आज हमारे वहाँ थी एक्सपायरी भी थी, प्लस हफ्ता भी आज के दिन ख़त्म हो चुका है क्योंकि कल रहेगी छुट्टी। उसके बाद हम समझते हैं आज के मार्केट को या फिर ट्रेड सेटअप को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ों को कवर करेंगे। यहाँ जो ओपन हुआ था मार्केट आप देख पाएंगे, यहाँ पे फोकस कीजिए, एक गैप अप के साथ हम ओपन हुए थे, जैसे हमें जो ग्लोबल क्लूज़ हैं या फिर एसजीएक्स निफ्टी मॉर्निंग में बता रहा था। हम ओपन गैप अप के साथ हुए और उसके बाद हम एक रेंज बाउंड में चले गए। निफ्टी की अगर हम बात करें, कुछ टाइम के लिए रेंज बाउंड में चले गए, ज़रा सा हम ऊपर गए थे, लेकिन यहाँ से 18,350 के आसपास, 325 के आसपास तक, ये 18,350 के 325 के आसपास तक, वहाँ से मार्केट फिर से नीचे आया और जो एग्जैक्टली सेटअप दिखाई पड़ा वो इस लेवल के आसपास दिखाया। जब यहाँ से करेक्ट होकर मार्केट इसी लेवल के आसपास अपने बॉटम को रीटेस्ट किया, यहाँ पर एक बनी अच्छे से कैंडल, इस कैंडल के बाद एक अच्छे से एंट्री मिली थी इसी बीच में। जब यहाँ से समझ में आ गया कि यहाँ से वापस से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, और उसके बाद आप देख सकते हो 18,250 के आसपास से एंट्री हुई थी और मार्केट जो क्लोज हुआ 18,350 के आसपास, यानी 100 पॉइंट यहाँ से मार्केट ऊपर गया। अब इस 100 पॉइंट में अगर हमने 70 पॉइंट भी या फिर 75-60 पॉइंट भी कैप्चर कर लिए, तब भी हमें अच्छा मुनाफा हुआ होगा या फिर हो सकता था। तो यहाँ पे वेट किया, आप यहाँ देख सकते हो 13 यानी 1 बजे के आसपास तक वेट किया। उसके बाद जब सेटअप हमारे अकॉर्डिंग बना, हमें समझ में आया, उसके बाद ही इसमें एंट्री ली। अगर हम समझने की कोशिश करें निफ्टी की वन डे का बैक टू बैक, आप देख सकते हो 5 कैंडल हमें ग्रीन बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, एंड जो क्लोजिंग हुई है वो अभी भी काफ़ी स्ट्रांग हुई है। आप ये देख सकते हो बिल्कुल डे हाई के आसपास हुई है। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो बड़े ही जल्दी अगर ग्लोबल मार्केट सब कुछ ठीक रहा मंडे के दिन, तो हमें वापस से 400 के भी लेवल दिखाई पड़ सकता है, 425 के भी लेवल हमें दिखाई पड़ सकता है, यानी यहाँ से भी और भी 75 पॉइंट या फिर 75 पॉइंट अप दिखाई पड़ सकता है। इसलिए उन लेवल के ऊपर हमारी नज़र होना ज़रूरी हो जाता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी में, हमारी यही बात हुई थी कल के दिन कि कल के दिन बैंक निफ्टी, ज़रा यहाँ देखिए पहले, कल के दिन शांत था, तो हमारी यही बात हुई थी कि आज के दिन जो एक्चुअल जो गेम है, यही कल की हम बात कर रहे हैं, वो निफ्टी में हुआ, लेकिन कल के दिन जो हो सकता है वो बैंक निफ्टी में हो सकता है। आज यहाँ आप देख सकते हो कल शांत था और उसके बाद आज की किस तरह से कैंडल बनी है, 39 के ऊपर चला गया, 39.2 39.3 के आसपास चला गया। एक अच्छा मूव हमें दिखाई पड़ा, समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी में तो कुछ अलग सेटअप था, लेकिन बैंक निफ्टी जैसा ही ओपन हुआ बड़े ही लंबे टाइम के लिए, यानी ऑलमोस्ट 1 बजे के बाद तक 1:30 बजे तक एक ही रेंज में चला गया था। यहाँ पे कोई हलचल हो ही नहीं रही थी, बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी मूवमेंट। और उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और उसके बाद आप देख सकते हो सीधा किस तरह से वन साइड शॉर्ट कवरिंग निकल के आई है। मतलब जितने लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया था, शॉर्टर छटते गए, हटते गए, और बैंक निफ्टी एक तरफा रैली हमें दिखा गया। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपने इस मोमेंट को कैच किया होगा तो बड़ा अच्छा आज के दिन मुनाफा बना होगा। ऐसे मौके हमें मिलते रहते हैं मार्केट में, बस उसके लिए क्या है कि हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है मार्केट में, स्पेशली अगर हम बात करें ऑप्शन में या फ्यूचर में काम करते हैं इंट्राडे बेसिस पे। कुल मिला के एक फाइन वीक था और एक क्लोजिंग बैंक निफ्टी और निफ्टी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग अभी भी हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो हमारी बात होगी है कि ये सारी रेंज से ऊपर निकल रहा है, अभी भी हमें कहीं दूर के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, इसलिए एज ऑफ नाउ बिल्कुल बुलिश व्यू बनता है। फोकस करना उसका मार्केट में हुआ क्या, सेंसेक्स 1% के आसपास पॉजिटिव, निफ्टी 1% के आसपास, बैंक निफ्टी 1.83, कल ये लाल निशान में हल्का था, हाँ लाल निशान में था हल्का सा, उसके बाद आप देख सकते हो, एंड मिड कैप में 0.65%, हल्की सी यहाँ आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग हुई है। कल के दिन अच्छी तेज़ी थी मिड कैप में, वहाँ से हल्के से, लेकिन उसके बाद भी अच्छी तेज़ी दिखाई पड़ रही है। उसके बाद मार्केट की ब्रेथ को समझने की कोशिश करें, 889 के आसपास एडवांस में थे, डिक्लाइन की बात करें 940 के आसपास, इसे भी वापस से आप इसे अच्छा कह सकते हो, हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में ज़रूर चल रही थी। एक तो वीकेंड था, लंबा वीकेंड है, प्लस मार्केट अच्छी रैली दिखा चुका है, और प्लस जो मार्केट के रैली को जिन्होंने आज के सपोर्ट किया कंप्लीटली आईटी, और भी आईटी में मिड कैप ने सपोर्ट किया था। यहाँ आप देख सकते हो जिस वक्त ये वीडियो बना रहे हैं हमें ये एसजीएक्स निफ्टी 375 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, तो आप देख सकते हो 350 के आसपास हम क्लोज हुए थे, अभी भी ऊपर के लेवल आने बचे हुए, जैसे हमारी बात हुई थी 425 तक के लेवल भी हमें दिखाई पड़ सकते हैं। कैक फुट से डेक्स की बात करें, सभी हमें एज ऑफ नाउ ग्रीन निशान में दिखाई पड़ रहे, वीकनेस कहीं भी नहीं है। बात करें उसका टॉप गेनर कौन से थे, आप ये देखिए, अडानी पोर्ट, विप्रो और ग्रासिम आईटीसी, ये रहे टॉप गेनर आज के, 5% 7%, कुल मिला के मार्केट में अच्छी तेज़ी बनी है होल वीक। उसके बाद बात करें वीकनेस, कोल इंडिया में अच्छी तेज़ी होने के बाद पिछले वीक, उसके बाद कंटिन्यूसली इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। टाटा मोटर्स अच्छा रनअप देने के बाद हल्का सा शांत हुआ है। आयशर मोटर, टीसीएस रिजल्ट के बाद से अभी तक स्ट्रेंथ वापस पकड़ नहीं पाया है, लेकिन
इन्फोसिस के रिजल्ट के बाद बाकी मिड कैप ने सभी मिड कैप में अच्छी तेज़ी आज के दिन हमें दिखी है। कोई भी हम शेयर ले लें, साइंट की बात कर लें, पर्सिस्टेंट की बात करें, एम्फोसिस की बात कर लें, या फिर आप कोई भी ले लीजिए, सभी में गजब की तेज़ी आज के दिन। या हम बात कर लें बाकी आईटी शेयर है। बाकी कहाँ थी तेज़ी, अगर सेक्टर वाइज देखें आप यहाँ देख पाएंगे, ऑटो में हल्का सा लाल निशान दिखाई पड़ा। उसके बाद आईटी सेक्टर 1% से ऊपर तेज़, पीएसयू बैंक 1% तेज़, एंड फाइनेंशियल ये रहे 1% से ऊपर, मेटल भी एंड रियल्टी भी। और वहीं बात करें इधर भी कोई भी लाल निशान में नहीं है, सिर्फ हमें ऑटो इंडेक्स, ऑटो सेक्टर लाल निशान में आज के दिन दिखाई पड़ा है। बाकी हर जगह 1% की तेज़ी तो बनी हुई है। बात करते हैं उसके बाद इंडिया विक्स के ऊपर। इंडिया विक्स एज ऑफ नाउ हमें और भी कूल ऑफ होता हुआ दिखाई पड़ा, 15 के लाइन में आ चुका है, -2 पॉइंट हो चुका है, -2 आज के दिन और कूल ऑफ है। तो मार्केट के लिए अच्छी बात है, मार्केट इसी के सहारे और ऊपर जाए जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं लार्सन। इसके ऊपर हम 2 दिन से लगातार बात कर रहे हैं। 1700 के आसपास परसों शाम को बात हुई थी, और आज आप देख सकते हो 1817 को इसने टच किया। तो किस तरह से पिछले 2 दिनों में रैली आई है आपके सामने। अभी भी इसमें काफ़ी पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन 2 दिन देखिए, 2% कल भागा, 2% आज भागा, 4% 2 दिन में हो चुका है। अभी भी इसमें काफ़ी दूर के लेवल है, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए हमने लिया था तो इन लेवल से मंडे से थोड़ा सा हम इनमें देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग की तरफ। अदरवाइज ये बेहतरीन शेयर तो है ही। इसके ऊपर कल रात को डिटेल वीडियो पोस्ट किया, थोड़ा लेट पोस्ट किया, तो एक बार उसे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी लेवल्स एंड टारगेट क्लियर हो जाएंगे। बात करें इसके बाद महिंद्रा, इसमें हमारी कल बात हुई थी कि ये एक ऐसा शेयर है जैसे ही 950 के ऊपर जाएगा एक हमें अच्छा मूव दिखा सकता है, ब्रेकआउट दे देगा। लेकिन ये भी बात हुई थी कि ब्रेकआउट का थोड़ा सा नीचे आए तो थोड़ा सा पहले नीचे आ सकता है, उसके बाद ये उसको ब्रेक कर सकता है। तो ऐसे में आज नीचे आया था, 922 के आसपास था, वापस से एक अपॉर्चुनिटी दी थी खरीदने की, एंड वापस जो क्लोज हुआ है 931 के आसपास हुआ है। मंडे की बात करें, ये हो सकता है ट्यूसडे तक ये हमें वापस से एक ब्रेकआउट दिखाई पड़ सकता है 950 का, और वो लेवल को ब्रेक करता है, उसके बाद सस्टेन होता है। छोड़ना नहीं है उस टाइम, बड़ा अच्छा और बड़ा क्विक और बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है, इसलिए प्राइम फोकस पे शेयर होना चाहिए, लेकिन 950 के ऊपर। तब तक इसको टाइम बिताने दीजिए, या फिर लेना था आज मॉर्निंग में जब ये 922 के आसपास आया था। इसके बाद इवनिंग अपडेट में तो इतना ही फोकस, या फिर कोशिश करेंगे इस संडे भी कुछ नए वीडियो संडे स्पेशल का वीडियो आप सभी के साथ शेयर करने का, जिसमें कुछ नए शेयर आप सभी के साथ डिस्कस किए जाएंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको यूजफुल लगता है तो। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो अकाउंट ओपन करा सकते हैं अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है। एलिस ब्लू, एंजल ब्रोकिंग, या फिर बात करें पेटीएम मनी, सभी का लिंक्स मिल जाएंगे। सभी जगह फ्री में अकाउंट ओपन हो रहा है। थैंक यू सो मच।